आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी आज मैं कुछ स्पेशल बना रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की मठरी। तो दो मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। वैसे तो हाथ से भी इनको तोड़ सकते हैं लेकिन इनसे गांठें रह जाती हैं, इसलिए कद्दूकस में से कस दिया तो बिल्कुल फाइन हो गया। तो इसमें कोई भी गुठली नहीं रही, तो इसको बाकी मैं हाथ से भी एक बार और कर देती हूँ ताकि बिल्कुल फाइन हो जाए। तो जी अब ये मैंने बिल्कुल कद्दूकस करके, और ठंडे आलू लेने होते हैं, इसके अंदर गर्म आलू नहीं चलते। तो अब इसके अंदर मैं मसाला डाल दूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी, और फिर इसके अंदर डालूँगी मैं भुना हुआ जीरा, जो मैंने भून के हल्का सा बिल्कुल जीरे को सेक लिया था बिल्कुल, फिर इसको मैंने पीस लिया था। और ये मैंने लाल मिर्ची ज़रा सी, क्योंकि दो आलू का ही मैं बना रही हूँ इसलिए मैं बिल्कुल कम कम मसाले डाल रही हूँ। और अब डाल दिया मैंने गरम मसाला थोड़ा सा बिल्कुल। और अब जाएगा इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि आटे में जो अलग से एक और बनाना मेरे को उसका आटा भिगोने के लिए, उसमें भी नमक जाएगा, तो नमक के हिसाब से ही डालना होगा यहाँ भी। तो अब इसके अंदर जाएगा नमक, और अब इसके अंदर जाएगी अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि इसका स्वाद अलग ही होता है इन चीज़ों में, मटरी वटरी में। तो इसको हाथ से क्रश करके मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास सूखी मेथी हो तो वो भी डाल सकते हैं। और अब डालूँगी मैं चाट मसाला बहुत ज़रूरी है इसके अंदर डालना। तो जी चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है, और अब इसको बहुत अच्छे से मैं मिला दूँगी बिल्कुल सारे मसाले को आलू के अंदर। तो ये मेरा मसाला बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, इसको रख दूँगी साइड में। और अब मेरे को इसके लिए आटा गूँथना है। तो इसके लिए हमको आटा और सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है मैदा और सूजी। तो 1 कटोरी मैदा लिया है और उसका हाफ़ मैंने लिया है सूजी। और इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, जैसे सबसे पहले कलौंजी डालूँगी बिल्कुल ज़रा सी, और फिर डाल दूँगी थोड़ी सी अजवाइन। और जैसे मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, जैसे चाहिए मैदा हो या गेहूँ का हो, कोई भी आटे से बना सकते हैं। अब मैंने नमक डाल दिया, तो उसके हिसाब से इसके अंदर 3 चम्मच तेल जाएगा मोहन के लिए। तो जी 3 चम्मच मैं इसके अंदर मोहन डाल देती हूँ। बिल्कुल इसके लिए सही हिसाब है ये मोहन डालने का, अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो मटरी अच्छी नहीं बनती इसलिए। तो जी अब इसको मैं हाथ से हल्के हल्के हाथ से मिला दूँगी बिल्कुल। और फिर इसका आटा जब गूँथते हैं तो बिल्कुल टाइट हाथ से गूँथते हैं ताकि इसका आटा टाइट बने, इसलिए। तो जिसको मैं हाथ से हल्के हल्के हाथ से मैं जैसे मोड़ लगाया मैंने, हल्के हल्के हाथ से पूरा मैं मिला दूँगी। और अब इसके अंदर जाएगा जो मैंने आलू का मसाला पहले तैयार किया था वो सब। और अब इसी आलू से ही सारा आटा हमको गूँथना है, इसके अंदर पानी नहीं डलता। तो बिल्कुल इसको टाइट हाथ से मेरे को मथना है ताकि आटा बिल्कुल टाइट हो जाए। कुछ तो मोड़ लगा हुआ है, कुछ आलू, तो इसी से ही आटा लग जाएगा मेरा। और आटा लगाने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रखना होता है, ताकि वही जो सूजी है वो फूल जाए और अच्छे से हमारी मटरी बन जाए, इसलिए। तो जो देखिए मेरा आटा बिल्कुल बन गया है, और अब इसको मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए ढक के कटोरी से, ताकि इसके ऊपर पपड़ी भी ना आए और आटा बिल्कुल मेरा फूल के रेडी हो जाए, इसलिए। तो जो चाय का टाइम है, शाम के 4 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ आज चाय के साथ बनाते हैं। और बच्चे भी हैं घर पे, खुश होकर खा लेंगे। और इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं डब्बे में, टाइट डब्बे में, ढक्कन वाले डब्बे में, एयर टाइप डब्बे में डाल के इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो जी देखिए मेरा आटा बिल्कुल टाइट गूँथा है, और अब इसको मैं रख देती हूँ कम से कम आधे घंटे के लिए ढक के। तो जी चलिए अब इसको रख दिया है, फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं हम। तो जी देखिए अब मैं फिर से इसके तेल लगा के इसको अच्छे से मैं इसके हिस्से बना लूँगी, सेम जैसे 3 हिस्सों में मैं इसको बांट दूँगी, 3 हिस्से बनेंगे इसके। और इसको इस तरह से बेलना हमको, जैसे परांठा होता ना, बिल्कुल उतना ही मोटा बनाना होता है हमको इसको। तो आपके सामने बेल के दिखाऊंगी। और इसको बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर किसी को परेशानी होती है तो भाई वो सूखा आटा भी लगा सकता है, अपने मैदा ही लगेगा, क्योंकि मेरे मैदे वाला ही आटा लगा रखा है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो 1 कप आटा गेहूं का और उसका हाफ़ सूजी
बारीक वाली हमको लेनी है। तो जी देखिए ये मैं बिल्कुल बना रही हूँ परांठे, जितना मोटा बनाऊँगी। और आपकी मर्ज़ी इसके अंदर अगर स्पून से इसके अंदर छेद करने यानी कि करते हैं फूले ना, लेकिन मैंने दो तो ऐसे ही बनाएंगे बगैर छेद के, वे लास्ट वाले में छेद करके बनाऊंगी, लेकिन मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं लगा छेद करने में और बगैर छेद करने में, इसलिए आपके साथ दोनों ही तरह के मैं शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने परांठा जितना इसको मोटा बेल लिया है और इसके हिस्से कर दिए मैंने पतले पतले, और इसको बीच से मैं एक हिस्सा और इनके अलग अलग कर दूँगी। तो जी देखिए अब इसकी आपकी मर्ज़ी है तो डायरेक्ट छोड़ दो या जैसे गोल या कोई भी शेप दे लो आपको जो आती है। मैं कुछ तो गोल टाइप में बनाऊँगी और कुछ बनाऊँगी लंबे। तो जी चलिए आपके साथ सीधा मैं शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और अब मैं इसके अंदर तेल भी ऐसा होना चाहिए, नहीं बिल्कुल ज़्यादा गर्म और नहीं बिल्कुल ठंडा, इसलिए तेल भी ऐसा चाहिए हमको। तो सबसे पहले मैं अपनी मठरियाँ रेडी कर लेती हूँ बना के ऐसे ही। और देखिए ये मेरी बन गई हैं, और दूसरी वाली भी मैं तैयार कर रही हूँ साथ साथ, ताकि भाई जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाए तो फटाफट मेरी सारी एक साथ बन जाएंगी, इसलिए। तो ये देखिए दूसरा भी मैं आपके साथ सामने बेल रही हूँ, इसको भी मैं बीच से छेद नहीं करूँगी, ऐसे ही इसको मैं भी कटिंग कर लूँगी। और मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो देखिए इसको भी मैं ऐसे ही बिल्कुल लंबे लंबे काट लूँगी, ऐसे ही पतला पतला, वो आपकी मर्ज़ी है, मोटा पतला जितना भी चौड़ी जितनी पट्टी आपको बनानी है। तो जी देखिए इनको मैं ऐसे ही गोल गोल कर लेती हूँ। तो जी चलिए ये तो मेरी गोल गोल रेडी हो गई है बन के, और अब मैं इनको छोड़ देती हूँ कढ़ाई के अंदर मीडियम आंच में। तो जी देखिए और इनको डलते के साथ एक बार भाई जैसे अपनी चम्मच से या इससे भाई झार से इनको थोड़ा सा अलग करना होता है ताकि चिपके ना, और इनको भाई पलट पलट के हमको सीखना है। और बिल्कुल लाल हो जाएंगे जब हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। और इतनी स्वाद बनी थी, एक बार बना के देखना, बहुत ही स्वाद, चाय के साथ तो इसका बहुत ही स्वाद लगती है खाने में गरम गरम तो और भी। तो जी देखिए ये बिल्कुल मेरी रेड हो गई है। अब इनको मैं देखिए आपके सामने छेद करके दिखा रही हूँ, और फिर इनको ऐसे कटिंग कर दूँगी और इनको लंबा ही छोड़ूंगी मैं। बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं था इन दोनों चीज़ों में करने में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं छेद करके भाई, जैसे स्पून से इनके अंदर छेद कर लेते हैं ताकि फूले ना, लेकिन मेरी कोई भी नहीं फूली। देखिए ये आपके सामने छोड़ती हूँ बिल्कुल लंबे लंबे स्टिच करके कटिंग करके मैंने। तो जी मैं कुछ ना कुछ नया अपना करती रहती हूँ, जब भी मेरे सामने आता है बनाने में या मेरा मन करता है तो मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, इसलिए। तो जी देखिए ये है मेरी मठरी, और अब मैं बनाऊँगी चाय। मम्मी भी आ गई है, मम्मी गई थी बाहर, तो आज ये आप सबको भी खाना। और ऐसा मौसम है बारिश का, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं खाने में। और मैं कभी कभार ही ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो आपके साथ जब ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जी प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लिया करो, आप बिल्कुल स्किप करके देखते हो, मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो जी देखिए ये मेरी बनके रेडी हो गई हैं, और अब मिलेंगे आपको चाय के साथ। जब मैं चाय बना लूँगी तब आपके साथ शेयर मतलब कि मिलेंगे, और मैं सारी